कंगन बहुत पसंद आया। तो वो कहती है कि मुझे इस कंगन का दूसरा जोड़ा भी चाहिए। तो राजा कहते हैं कि जो चोर ने इस सामान की चोरी की थी उससे सामने लाया जाए और उससे बोला जाए कि ये कंगन उसने कहाँ से चुराया है। तो जिस घर से भी चुराया होगा दूसरा चोरा जो दूसरा सेट जो है उसके उसी घर में ही मिलेगा। तो चोर को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये कंगन तुमने किसके घर से चोरी की है। तो चोर को याद आ जाता है मे बी, और वो बता देता है कि मैंने ये कंगन इस ब्राह्मण के घर से चोरी किया है। फिर उस ब्राह्मण को बुलाया जाता है कि ये जो कंगन है तुम्हारे पास, इसका दूसरा जोड़ा जो है वो मेरी रानी को चाहिए, इसे तुम लाके दे दो। जो भी तुम्हें इसके बदले पैसे चाहिए या जो भी तुम्हें इसका मूल्य चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं तो अगर तुम्हें नहीं दोगे तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, समथिंग कुछ ऐसे धमकी राजा के द्वारा दिया जाता है उस ब्राह्मण को। अब वो परेशान, वो बोल भी नहीं पाता है कि मैंने खुद वो कंगन चोरी किया था। बहुत दिनों तक मतलब उसे कुछ समय का टाइम मिलता है। फिर कुछ दिन वो सोचता है कि मैं कैसे रविदास को बोलूं या मैं कैसे वो कंगन दूसरा बनवा पाऊं कि मैं राजा को दे दूं, मेरे जो हाथ काटने या जो मेरी सजा है वो माफ हो पाए। तो मतलब वो कुछ कर तो पाता नहीं है। फिर लास्ट में वो रविदास के पास जाता है और उसके सामने रोने लगता है कि तुमने जो एक का सिक्का दिया था गंगा जी में उस दिन चढ़ाने को, तो हम लोगों ने चढ़ाया और ऐसा ऐसा हुआ, एक कंगन हमें मिला बट हम लोगों ने तुम्हें नहीं दिया। और फिर उसके बाद की घटना राजा रविदास जी को बताता है कि प्लीज एक का सिक्का रिक्वेस्ट करते हैं कि एक का सिक्का मुझे फिर दे दो, शायद फिर ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, वो कंगन मुझे फिर मिल जाए और मेरी सजा माफ हो जाए। तो रविदास सुनकर मतलब रविदास को गुस्सा ही नहीं आता रविदास जी को, और वो सुनकर हंसने लगते हैं। कहते हैं तुम इतनी सी बात से परेशान हो रहे हो, रुको, वहां तक भी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं हो पड़ेगी। उन्होंने क्या किया कि अपनी दुकान से एक का सिक्का लिया और जिस बर्तन में वो पानी भरा रहता था, जिसमें वो चमड़े डुबोए रहते थे और उससे काम भीगे चमड़े से वो काम करते थे, उसमें वो एक का सिक्का डालते हैं और हाथ डालकर उसी से एक कंगन निकाल देते हैं और कहते हैं ये लो और अपनी सजा माफ करा लो। तो ब्राह्मण रोने लगते हैं। वो कहते हैं ये कैसा चमत्कार हो गया, ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इसमें तो चमड़े भीगे रहते हैं और इससे कैसे ही चमत्कार हो सकता है। तब रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब अगर आपका मन साफ हो तो आप जो काम भी कर रहे हो वो एक पवित्र है। और वो जो पानी से भरा जिसमें वो चमड़े भिगोते थे, उन्होंने उसे गंगा के स्वरूप ही माना और वो रोज उसमें वही काम करते थे। तो उसमें सिक्का डाला और गंगा ही वो समझ के उसमें काम करते थे, तो उससे वो कंगन प्राप्त हुआ। तो इस कहानी का एक छोटा सा यही अर्थ है कि अगर आपका मन साफ है तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो पवित्र है और मन चंगा तो कटौती में